मेरे प्रिय भगवत भक्तों, आप सभी ने देखा कि ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हुए और उनका विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए कदम ऋषि और माता देवहूति से जो 9 कन्याएं हुई, उनका विवाह ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से हुआ। भृगु, वशिष्ठ और मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलत्स्या, पुलहा, क्रतु आदि इन सभी ऋषियों का विवाह हुआ। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 9 पुत्र ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। नारद, हंस, ऋभु, यति, अरुणि और सनत कुमार, सनक सनंदन, सनत कुमार आदि इन 9 ऋषियों ने विवाह नहीं किया। महाराज मनु की 3 कन्याओं का वर्णन किया गया। अब 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। सुनीति जैसा नाम वैसा काम, धर्मज्ञ थी, गुणवान थी, पर संतान नहीं थी। सुनीति ने कहा, राज्य संचालन के लिए आपके बाद आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लें जिससे संतान उत्पन्न हो। उत्तानपाद ने अपनी पत्नी के कहने पर दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ, लेकिन यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा गुण, मनमाना आचरण करती थी। और जिसने उस राजमहल में रानी बनाया, उसी सुनीति को राजमहल से निकलवा दिया। बेचारी सुनीति एक कुटिया में ग्रामीणांचल में कहीं रहती हैं और राजा उत्तानपाद के यहाँ एक बालक हुआ जिसका नाम उत्तम। और एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शाम को लौटते समय देर हो जाती है, तो वे अपनी पत्नी सुनीति के उस कुटिया में रुक जाते हैं। उसी समय पर उस रात्रि को माता सुनीति को भी भगवान की इच्छा से गर्भ स्थापित हो जाता है। समय आने पर वह पुत्र होता है। समय बीतता गया, जब बालक 3 या 4 साल का हुआ तो बालकों के बीच में खेलता हुआ, जैसे होली दिवाली का पर्व आता है, ऐसे ही बालकों ने कहा, हमारे पिता तो मिठाई लाए हैं, हमारे पिता ने यह किया है, आपके पिता? जब माता सुनीति से उस बालक ने पूछा, मेरे पिताजी का नाम क्या है, तो यह बात विवश हो गई बताने पर और कहा, आपके पिता तो राजा हैं। और जब यह जाना तो वह बालक राजमहल में गया। राजा उत्तानपाद ने देख लिया और समझ लिया ये मेरा ही बेटा है, उसे गोद में उठाना चाहा। लेकिन सुरुचि जो दुष्ट स्वभाव की थी, उसने कहा, यदि तू राजमहल में आया है तो सीधे ही चला जा, तू गोद में बैठने के योग्य नहीं है। यदि तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो निश्चय ही राजा के गोद में बैठने के योग्य होता। तो जैसे डंडे से चोट खाया हुआ सर्प फुफकारता है, ऐसे रोता बिलखता हुआ अपनी माता के पास गया वह बालक, और उसने कहा कि मेरी माता ने ऐसा ही कहा है, मुझे दुख हुआ है, बताओ मैं क्या करूं। तो माता सुनीति ने कहा, त्वमेव आश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिः मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावेन निज धर्म भावितम मनस्व स्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा, हमको उत्कृष्ट स्थान कोई दे सकता है तो परमात्मा नारायण दे सकते हैं। तुम भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करो, वही सर्व समर्थ हैं जो इससे भी अच्छा स्थान दे सकते हैं। यह बात बालक ध्रुव को बहुत अच्छा लगा और रात्रि को माता के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर निकल गए। रास्ते में नारद जी मिल गए और कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। तो ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मुझे भगवान की गोद में बैठना है, मुझे भगवान को पाना है। जब ऐसी बात कही तो नारद जी ने कहा, तुम निश्चय ही बहुत अच्छे बालक हो, लेकिन अभी चले जाओ, इस घनघोर जंगल में भयंकर जीव हैं, जानवर हैं, हिंसक, वो तुमको खा सकते हैं। तो
नारद जी ने जब ऐसा कहा तो बालक ने कहा, नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। नारद जी मन की बात समझ गए और कहा कि ठीक है, तुम जाकर के इस मधुवन में यमुना के किनारे तपस्या करना, मैं मंत्र दे रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षरीय मंत्र का जप करना। और ध्रुव जी आज्ञा पा करके वहाँ पर जाते हैं और बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। कहते हैं, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थवदरासनः, 3 रात बीत जाती है, कुछ नहीं खाते हैं, 3 दिन 3 रात। और उसके बाद जब खाते भी हैं तो क्या खाते हैं? कैथा खा लेते हैं और बैर खा लेते हैं। कैथा क्या है? कैथा गणेश जी का भोजन है प्रिय। तो मानो श्री गणेश जी को याद किया और उसके बाद दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, केवल घास के तिनके और हरी पत्तियां या सूखी पत्तियां खा लेते हैं ध्रुव जी, तो कुछ नहीं खाते हैं। इस तरीके से तीसरा जब महीना लगा तो 9 दिन कुछ नहीं खाते हैं, केवल जल पी लेते हैं। और भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। तो चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, केवल वायु को पी लेते हैं ध्रुव जी। लेकिन चौथे महीने में भी भगवान नहीं प्रकट हुए। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः, तो 5वें महीने में ध्याये केन पदम ब्रह्म, एक पैर से खड़े होकर के श्वास को जीता है और श्वास को रोक लिया है। तब देवताओं में छटपटी मच गई और उन्होंने कहा, यह कैसे हो रहा है, आखिर मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। तो नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधा चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे परम पुरुष नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा प्राण अवरुद्ध हो रहा है। भगवान मुस्कुराए और कहा, अभी जा रहा हूँ। मेरा छोटा बालक तपस्या कर रहा है। सांस को रोक करके भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए और ध्रुव जी के अंतर हृदय में जो स्वरूप बन रहा था भगवान नारायण का, उसी को खींच लिया है। और तब आंखें खोली ध्रुव जी ने तो देखा सामने खड़े हैं नारायण। कहा, बेटा तुम कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, नहीं, तुम्ही ने तो नारद जी से कहा, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में, तुम हमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पाना है, तीनों लोकों से स्थान अच्छा पाना है, हमें बताओ हे साधु। यह बात नारद जी से कही थी। तो मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, तुम्हारे नाम के अनुकूल ध्रुव लोक, ध्रुव माने अटल, वो अटल रहेगा, किसी का चक्कर नहीं लगाएगा, लेकिन उसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारे आदि नाचते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। मैं उस लोक को देता हूँ और तुम अब जाओ, तुम्हारे माता पिता दुखी हो रहे होंगे। और ध्रुव जी जाते हैं तो पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक शासन किया। और इनके बेटा हुए उत्कल, हम राष्ट्रगान गाते हैं तो कहते हैं, उत्कल बंग बिंदे हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो इस तरीके से उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए और अंग के बेटा बेन जो दुष्ट हुए, भगवान पृथु का अवतार हुआ, अंतर्धान प्राचीन बरही आदि हुए। प्राचीन बरही ने भगवान शिव जी को सदाचार अच्छा आचरण करके ही पा लिया, तपस्या नहीं की। इस तरीके से यह संक्षिप्त वंश है। पंचम स्कंद में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।